नमस्कार, दुआ सलाम। इस समय देश की सबसे बड़ी खबर, देश के बड़े नेता, विपक्ष के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के सीने पे गोली मारने की बात कह दी है। जी हां, भाजपा के केरल के प्रवक्ता ने सीधा कहा लाइव वीडियो पर, लाइव डिबेट पर कि राहुल गांधी के सीने पे गोली मार दी जाएगी। ये कौन सी विचारधारा है? आखिर कौन सी विचारधारा है? नाथुराम गॉडसे की विचारधारा, ये गांधीवादी विचारधारा को समाप्त करने वाली विचारधारा है। लेकिन उसके बाद भी देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो या मीडिया है, खामोश है। राहुल गांधी को कभी गला काटने की बात करते हैं, कभी जीभ काटने की बात करते हैं। गुस्सा है हमें भी, मीडिया के या इस देश के आम आदमी को गुस्सा है। कारण है उस राहुल गांधी को जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक आपकी पोल खोल रहा है। वोट चोरी का जो मामला है, अब उसका जवाब आपसे दिया नहीं जा रहा है। तर्क और वितर्क, राहुल गांधी जो सवाल कर रहे हैं उनके जवाब आपसे नहीं निकल पा रहे हैं। और सत्ता पर काबिज हो वोट चोरी के वोटों से, चोरी के वोटों से आप सत्ता में काबिज हो, यह पूरे देश ने देख लिया है, पूरे देश के बच्चे बच्चे को पता है। राहुल गांधी विपक्ष का नेता जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मोदी को और गृह मंत्री को घेर रहे हैं, उसका जवाब कोई भी प्रवक्ता नहीं दे पा रहा। लेकिन ये गालीबाज, ये मानसिकता, गॉडसे की विचारधारा के लोग ऐसे लोगों को पनाह दे रहे हैं, ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं। राहुल गांधी एक जन जन की आवाज बनकर जनता के बीच में जा रहे हैं। देश के साथ जो हो रहा है, जो घोटाले हो रहे हैं, जिन्हें छिपाने का काम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है, उसको उजागर करने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी इस देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं। विपक्ष के सबसे बड़े नेता, जब सुरक्षा की बात आती है, राहुल गांधी की चिट्ठी लीक कर दी जाती है। सीआरपीएफ जब कहती है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को कहीं खतरा है, जो सुरक्षा का मामला था, जो गोपनीय होना चाहिए था, लेकिन भाजपा द्वारा, आईटी सेल द्वारा उसे सुरक्षा के पत्र को लीक कर दिया जाता है। राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए आखिर जिम्मेदारी किसकी है? इस देश के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी गृह मंत्री की है, प्रधानमंत्री की है। और देश का सबसे बड़ा विपक्ष का नेता राहुल गांधी, उसकी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन कौन सा ये प्लानिंग की जाती है, कहा जाता है कोई घटना करने से पहले कोई माहौल बना दिया जाता है। मैं राहुल गांधी की जीवन को लेकर बड़ा चिंतित हूं। मतलब बड़ी पीड़ा, बड़ा दुख है जिस प्रकार से भाजपा का प्रवक्ता लाइव टीवी पर कहता है कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार दी जाएगी। एक आम आदमी को दुख है, पीड़ा है राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर। राहुल गांधी जिस तरीके से आम आदमी के बीच में चले जाते हैं, विदेश जाते हैं, वो अपनी यात्रा पे जाते हैं, जिस प्रकार से आईटी सेल उनके फोटो को लीक करती है, जिस सुरक्षा के लिए कितना बड़ा सवाल पैदा करता है। लेकिन कोई भाजपा का नेता, गृह मंत्री, कोई नहीं बोलता। इस समय देश में ऐसी अराजकता फैला रखी है, जिस प्रकार से कभी राहुल की गर्दन काटने की बात करते हैं, राहुल गांधी को कभी जीभ काटने की बात करते हैं, अब सीने पर गोली मारने की बात करते हैं। इस देश का नपुंसक मीडिया बिल्कुल खामोश बैठा है, दलाली कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर पूरी तरीके से। इस देश में बहुत बड़ा ये संकट का विषय है कि देश के इतने बड़े नेता को सीने पर गोली मारने की बात होती है, ना मीडिया दिखाता है, ना भाजपा के प्रवक्ता कोई बोलते हैं। ये दुख है, बड़ी पीड़ा है। कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं उनकी बात को ना मीडिया दिखा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया बहुत मजबूत हो गया है। ये बिकाऊ मीडिया, ये दलाल मीडिया बिकाऊ हो गया। लेकिन क्रांति जो है, जिस प्रकार से सोशल मीडिया से हो रही है, सोशल मीडिया क्रांति कर रही है। आसाम से लेके, उत्तराखंड से लेके, पंजाब से लेके, महाराष्ट्र से लेके, मणिपुर से लेकर, जिस प्रकार से जनता, पब्लिक सड़कों पे आ गई है, अब लगता है कहीं ना कहीं क्रांति होगी। और जब क्रांति आपको लगता है कि सरकार को हटाने के लिए होगी, हो सकता है ये पूरा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा भी ना कर पाए। जिस प्रकार से देश में जो आम जनता है, उत्तराखंड में हो, आसाम में हो, मणिपुर में हो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लोग सड़कों पर हैं, उसका जवाब नहीं दिया जा रहा। तो अब राहुल गांधी को सीने पर गोली मारने की बात करते हो। राहुल गांधी की सुरक्षा और राहुल गांधी के परिवार के लिए
हम भी चिंतित हैं और राहुल गांधी से हम भी अपील करते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए भी सतर्क रहिए कि वो लोग हैं जो गांधी को गोली मारने वाले लोग हैं। और जिस प्रकार से गोली मारने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, आप भी सतर्क सचेत रहिए और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे ऐसे जालिमों को कम से कम इलाज करे और राहुल गांधी की लंबी आयु और सुरक्षा की कामना करते हैं। जय हिंद।